ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर उस रीति से ओम शांति की ध्वनि करेंगे जैसा यज्ञ में आदि में हम सब ने सुना था कि ओम की ध्वनि सब मिलकर किया करते थे। अंदर गहरी श्वास लेंगे और फिर उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा श्वास गहरा लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। ये ओम शांति की ध्वनि भी ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसके अंदर ज्ञान तो समाया ही हुआ है। हम सबको बताते भी हैं कि किस प्रकार से अहम आत्मा मम ये शरीर, मैं आत्मा हूँ और शांति मेरा स्वधर्म है। ये तो ज्ञान हो गया। और विज्ञान इस रीति से है कि यह जो आत्मा ने ये शरीर लिया हुआ है, इस शरीर में भी जो सारी प्रक्रियाएं स्वतः चलती रहती हैं, उसमें ये ओम ध्वनि भी एक विशेष कार्य करती है, शरीर के सभी अंगों को स्वच्छता प्रदान करने का। लेकिन किस रीति से ये जो ओम शांति शब्द भी है, जो एक विज्ञान अपने आप में है, और विज्ञान के द्वारा कैसे नव निर्माण का कार्य परमात्मा करा रहे हैं, वो हम सब जानते हैं। केवल जानते ही नहीं, मानते भी हैं, और केवल मानते भी नहीं बल्कि उस कार्य में परमात्मा बाबा के साथ हम सब सहयोगी भी हैं। और इस रीति से विज्ञान किस प्रकार से नव सृष्टि के निर्माण में सहयोगी है, हम सब उसका एक अंग हैं। कोई भी जब निर्माण का कार्य होता है, तो जब निर्माण का कार्य चलता है उस समय जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें तोड़ भी दिया जाता है, नया बनाया जाता है। और जब निर्माण का कार्य होता है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित रीति से इधर उधर पड़ी रहती हैं। बिल्डिंग के कार्य के नवनिर्माण के आप सब अनुभवी होंगे ही। तो इस रीति से जो नवनिर्माण का कार्य होता है, उससे पहले पुरानी चीज़ के विनाश का कार्य भी होता है, अथवा ये भी कहें ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। और इसलिए हमें बच्चों को ये अब देखना है कि किस रीति से हम इस कार्य में सहयोगी तो हैं ही, लेकिन और अत्यधिक रीति से भी अपना सर्वस्व समर्पण करते हुए मन बुद्धि से इसमें और अधिक बाबा की भुजाएं बने और अधिक सहयोगी बने। हम सबको मालूम ही है बाबा के इतिहास से कि बाबा को जब 1936-37 में शुरू में ही जब दिव्य साक्षात्कार हुए, तो उसमें बाबा को दोनों प्रमुख जो एक साक्षात्कार थे वो यही था
पुरानी सृष्टि के परिवर्तन का, विनाश का और नई सृष्टि की स्थापना का। बाबा ने देखा था किस प्रकार से यह पुरानी कलियुगी सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है। मुख्य 3 विधि के द्वारा बाबा ने देखा था। हम सब जानते हैं कि वो थे, एक तो एटॉमिक वीपन्स के द्वारा, अणु युद्ध के द्वारा सृष्टि के मुख्य भागों के जैसे विनाश हो रहा है। दूसरा ये भी देखा प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, उसमें भी मुख्य रीति से भारत में प्राकृतिक आपदाएं, अर्थक्वेक है, फ्लड्स हैं, बाढ़ है, फैमिन है और अनेक प्रकार के जो सुनामी आदि हैं, सब प्रकार से कैसे ये सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है, विनाश हो रहा है एक तरफ। और तीसरा बाबा ने देखा किसके द्वारा? सिविल वार के द्वारा, आपस में गृह युद्ध के द्वारा। और इस रीति से एक तरफ तो बाबा ने ये देखा और दूसरी तरफ क्या देखा बाबा ने? नई सृष्टि की स्थापना का कार्य साक्षात्कार में देखा। बाबा ने देखा ऊपर आकाश से सितारे आ रहे हैं और वो सितारे धरती पर आते हैं, कोई राजकुमार बन जाता है, कोई राजकुमारी बन जाते हैं। बहुत सुंदर सृष्टि है, बड़ा मनोहारी मौसम है, सब प्रकार की सुख सुविधा और सब रास कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। और ऐसी दुनिया देखने में जब बाबा मस्त थे, साक्षात्कार में बहुत खुशी का अनुभव कर रहे थे, और तब बाबा को कानों में ये आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें ऐसी सृष्टि का निर्माण करना है, तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है। तो इस तरह देखें, एक तरफ विनाश का भी बाबा ने साक्षात्कार किया, दूसरी तरफ स्थापना का भी साक्षात्कार किया। और ये कार्य तभी से प्रारंभ हो गया और अभी तक भी ये चल रहा है। और इसी को ही हम आगे देखते हैं कि विज्ञान इसमें क्या भूमिका निभा रहा है। यहाँ तक कि भगवान भी, बाबा भी विज्ञान की बातों का कई बार सहारा लेते हैं। सहारा क्योंकि आज जिस युग में हम सब जी रहे हैं वो सब एक विज्ञान का युग है। विज्ञान जिस बात को बोल देता है दुनिया सहज मान लेती है, और धर्म के लोग अगर कोई बात बोलते हैं उन बातों को मनुष्य इतनी आसानी से स्वीकार नहीं भी करते हैं। तो इस रीति से बाबा भी कैसे विज्ञान का के शब्दों का कई बार आधार लेकर हम बच्चों को समझाते हैं, जिससे हम बच्चे उस बात को सहज रीति से समझ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल विज्ञान के द्वारा बाबा उदाहरण देते हैं, हमें याद है जब चांद पर पहला बार 69 में रॉकेट भेजा गया और वहाँ पर उतरा, आर्मस्ट्रॉन्ग वहाँ पर व्यक्ति ने चांद पर कदम रखा, तो उस समय भी से ही बाबा ने 69 में ही जैसे बाबा अव्यक्त हुए थे। तो देखो, एक तरफ इस शरीर के आकर्षण से परे होकर मनुष्य ने चांद पर कदम रखा, ये दुनिया के आकर्षण से परे होकर, और दूसरी तरफ शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को भी इस देह से मुक्त करके उस विदेह सूक्ष्म वतन में बाबा ने भेजा, जहाँ से अभी भी बाबा वो कार्य कर रहे हैं। तो बाबा शब्दों का सहारा लेके, कि जैसे देखो बच्चे, वो रॉकेट जाता है, चांद में जाता है, और वहाँ पर आकर्षण से जितना जितना दुनिया के आकर्षण से परे होता जाता है उतना उतना और हल्का होता जाता है, और जब दुनिया के आकर्षण से परे हो जाता है तो वहाँ पर बिल्कुल
जैसे पृथ्वी के आकर्षण का कोई प्रभाव नहीं रहता। वो सब तो आपने चित्रों में भी देखा होगा, कैसे मनुष्य हवा में तैरते हैं, वहाँ पर कोई भी नीचे आने की बात नहीं रहती। ऐसे ही बाबा चूँकि उस बात को बच्चे देखते हैं और स्थूल बात है, उसका उदाहरण देते हुए बाबा कई बार बताते हैं, ऐसे ही तुम बच्चे भी जब इस देह और देह की दुनिया के आकर्षण से जितना परे होगे, दूर होते जाएंगे, उतना उतना हल्केपन का अनुभव करते जाएंगे। और जैसे ही आप इससे परे होकर सूक्ष्म वतन में बुद्धि को ले जाएंगे, वहाँ पर स्थित करेंगे, तो सूक्ष्म वतन में भी जैसे ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई भी देह की दुनिया, कोई आकर्षण से हम सब परे हैं। और वहाँ पर जैसे उस स्थिति में बहुत बहुत ही हल्केपन का अनुभव होगा, महसूसता होगी। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में बताया था, हमें याद है, 90s की मुरली थी, और उसमें बाबा ने कहा, तब हमारे विंग का सेवा कार्य काफ़ी प्रारंभ हो गए थे और सब चल रहे थे, तो बाबा ने कहा वैसे तो बाबा अमृत वेले सब बच्चों को सकाश देते हैं, शक्ति देते हैं, और अमृत वेले जो भी बच्चा बाबा के पास आता है उनकी बुद्धि को टच करके उनको नए नए प्लान बताते हैं। फिर बच्चे उन प्लान को कैच करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि व्यवहार में, प्रयोग में लाते हैं। तो वैसे सभी विंग्स को, हमारी तब तो कम विंग थी, 13-14 विंग से शुरू हुआ था, वर्तमान समय तो हमारी 20 विंग्स हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा सभी को वैसे सकाश देते हैं, लेकिन मुख्य जो 4 वर्ग वाले हैं उनको बाबा विशेष सकाश देते हैं। उनकी बुद्धि को बाबा विशेष टचिंग देते हैं, और उसके पीछे बाबा का भाव क्या है, बहुत अच्छा बाबा ने बताया था। बाबा ने कहा एक तो जो हेल्थ डॉक्टर लोग हैं, उन जो बीके डॉक्टर हैं उनको भी, और बाहर के डॉक्टर्स जो हैं उनको भी बाबा बहुत सकाश देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि बच्चों का, बीकेस का कर्म भोग इतना 84 जन्मों का और विशेष करके 63 जन्मों का तो बहुत ही कड़ा कर्म भोग है। तो बाबा को बच्चों की वेदना सही नहीं जाती, देखी नहीं जाती, इसीलिए बाबा उनको टच करके ऐसे ऐसे साधन निकाल रहा है जिससे बच्चों के ये दुख, कोई ऑपरेशन के द्वारा या इन सब के द्वारा दुख कम हो जाए और बच्चों की वेदना कम हो जाए। क्योंकि बच्चों का इतने जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब जो है वो तो सब चुकता ही करना है। हम सबको परम धाम जाएंगे तो बिल्कुल उसी स्थिति की आत्मा बनकर ही जाएंगे, सतो प्रधान, जैसी हम वहाँ से आई थी। तो यहाँ पर भी तो हमें बनना पड़ेगा। अब बाबा ने बताया है कि यहाँ पर बनने के लिए योग, रोग या भोगना, इनके द्वारा आत्मा की सफाई होती है। या तो इतना योग हो हम बच्चों का कि रोग की और भोगना की बात न रहे, लेकिन व्यवहारिक रूप से इतना योग अगर नहीं होता है तो कहीं कहीं रोग के द्वारा भी कर्म भोग चुकतू करते हैं, जो कि हमने शुरू से देखा, साकार बाबा को भी, मम्मा को भी, दादियों को भी, और अभी भी हमारे सब वरिष्ठ भाई बहनें वगैरह। और कोई वरिष्ठ की बात नहीं, सभी की अभी तो जो जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है और सभी अपना भोगना के द्वारा ये चुकतू कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा एक तो डॉक्टरों को ऐसा विशेष प्रेरणा देते हैं और जिससे वो ऐसा नए नए यंत्र निकालें, नए नए विधि निकालें जिससे बच्चों की वेदना कम हो जाए। हम सब ने भी देखा है जब हमारे लौकिक माताजी पिताजी वगैरह का आँख का सिंपल ऑपरेशन मोतिया बिंदु का होता था, उस समय करवट भी नहीं बदलने देते थे, हिलने भी नहीं, और 10-15 दिन तक तो बिल्कुल बेड पर ही रहना होता था।
और अभी ऐसी नई नई टेक्निक बहुत साल से आ गई है, फोको टेक्निक वगैरह, कि बस सुबह एडमिट करा, 2 घंटे बाद ऑपरेशन किया, शाम को छुट्टी कर दी, घर वापस आ जाओ। तो देखो कितने नए नए साधन बाबा ने हम बच्चों के लिए निकाले हैं, ये बाबा ने उस मुरली में एक बताया। दूसरा बाबा ने बताया कि इतना बड़ा विश्व है, सबको संदेश देना है, भले ज्ञान में चले न चले, लेकिन संदेश सबको मिल जाए कि भाई भगवान इस सृष्टि पर आया है और ये स्थापना का कार्य कर रहा है। इसलिए बाबा विशेष करके उन साइंस वालों को ये करते हैं जो IT क्षेत्र आदि के हैं। बस अभी पहले तो हमें याद है पर्चे छपाते थे, बाबा ने कहा कब तक पर्चे छपाएंगे, कब तक हॉल लेके भाषण करते रहेंगे, संदेश मिले उसके लिए बाबा ऐसी विधि निकाले। हमें मालूम है ये अर्ली 90s की बात है, तब तक ईमेल भी इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, इंटरनेट आदि की तब किसी को जानकारी नहीं। तो बाबा बता रहे थे कि इस प्रकार से संदेश इतने आत्माओं तक पहुंचना है, तो ऐसे तब इंटरनेट भी निकला, ईमेल वगैरह और सारी सुविधाएं, बस कोई भी संदेश भेजना है कहीं, एक साथ ही एक ही ग्रुप में हजारों तक बस सेंड किया और हजारों लोगों तक वो संदेश पहुंच गया। ये भी बहुत फास्ट गति की सेवा हो गई। तीसरा बाबा ने बताया ऐसे ही साइंटिस्ट को ऐसा उनकी बुद्धि को बाबा प्रेर रहा है कि ऐसे विनाश के साधन बनाए जिससे बच्चों को ना जब शरीर छोड़ें तो कोई कष्ट ना हो। बस अभी तो मानो बम गिरा, किसी का हाथ कट गया, खून बह रहा है, चोट, बहुत दुख में तड़पते हैं लोग। लेकिन जितने जितने रिफाइन साधन निकलते जा रहे हैं उसमें ऐसा ही है कि ऐसा बम गिरा है तो बस उसके अंदर पूरा ऑक्सीजन जैसे सोख ली और सब साधन सब ऐसे रह जाएंगे, उनका विनाश नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति जो है, जो श्वास लेता है, वो श्वास नहीं ले सकेगा, खत्म। तो देखो बाबा कितना कल्याणकारी है, परिवर्तन तो होना ही है, लेकिन बच्चों को उस स्थिति से न गुजरना पड़े, इसके लिए बाबा साधन भी ऐसे ऐसे बनवा रहा है। और चौथा बाबा ने बताया कि जो ट्रांसपोर्ट है, बच्चे जाएंगे, लोग बच्चों के द्वारा बाबा का साक्षात्कार करेंगे, नई दुनिया का साक्षात्कार करेंगे, फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति करेंगे। इसीलिए बच्चों को कोने कोने तक भी जाना पड़ेगा। देखो उसके बाद से दादी जानकी जी, हाँ, कितने देशों में अभी तक भी इतनी आयु में भी चक्कर लगाते हैं, और हमारे सेवा केंद्र और क्लासेस वगैरह तो 140 देशों तक लगभग हैं। तो समय तक ऐसा होगा कि एक बच्चा भी कहीं होगा, वहाँ पर भी उसको बैठे हुए साक्षात्कार होगा, दीदार होगा, अनुभूति होगी। बच्चों को जाना पड़ेगा वहाँ तक लोगों को ये अनुभूति कराने के लिए। तो इस रीति से बाबा देखो विज्ञान के साधनों के द्वारा कितना नवनिर्माण का कार्य ये साथ में करा रहा है और चल रहा है। और इसके साथ साथ क्या है, विनाश का भी हम सब देखते हैं। अभी जो इतनी बड़ी विश्व की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, मौसम परिवर्तन। अभी भी 2 दिन पहले न्यूज़ आ रही थी और न्यूज़ सुना कि एक तरफ तो इतना टेम्परेचर डाउन है अमेरिका में, उस देश में भी जो इतना ठंडा कभी नहीं हुआ, -45 डिग्री माइनस। वो अंटार्कटिका जगह है जहाँ सबसे ठंडा जगह मानी जाती है, उससे भी डाउन टेम्परेचर अमेरिका में कई शहरों का हो गया। नाम आ रहे थे शिकागो वगैरह, उन सब में भी इतना ज़्यादा टेम्परेचर, -42 डिग्री टेम्परेचर शिकागो का है। तो ऐसा करके एक तरफ तो ये टेम्परेचर, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया देश है, उधर इतनी गर्मी है, +45 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पर -45 और ऑस्ट्रेलिया में 45 डिग्री, यानी इतनी गर्मी
कि व्यक्ति भी जैसे उसमें बहुत गर्मी झुलस जाए जैसा। भारत में तो 44-45 और ये टेम्परेचर होते रहते हैं कहीं कहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वगैरह में इसने भी कहर ढाया हुआ है। और तीसरा, इसी दुनिया के ही 3 हिस्से में अलग अलग, एक जो देश वगैरह सऊदी अरबिया, जहाँ राजस्थान रेगिस्तान वगैरह ही काफ़ी हैं, वहाँ पर बाढ़ आई हुई है। इतना अति जल का प्रभाव, वो भी एक विनाश का कारण। तो बाबा कहता है अभी तो फिर भी थोड़ा थोड़ा बाबा रिहर्सल दिखा रहा है, ट्रेलर दिखा रहा है। एक साथ जब चारों तरफ प्रकृति के 5 तत्वों का इतना कहर होगा, कितनी हमें आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी ऐसे दृश्यों का सामना करने के लिए। क्योंकि अगर दुनिया की तरह अगर हमने भी शरीर छोड़ दिया, बस अर्थक्वेक आया, दुनिया वाले मरे, हम भी मर गए, फर्क क्या हुआ फिर दुनिया में और हम में? हमारा गायन है भीष्म पितामह का कि भीष्म पितामह अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा। तो ब्यूटी तो तभी है कि हम बच्चे भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, बस अनुभूति हो जाए। और ये हमने साकार बाबा को भी देखा, किस प्रकार से पुरुषार्थ करते हुए भी करते करते बाबा ऐसी स्थिति तक पहुंच गए। हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो कई बार 1963 के बाद से बाबा के से मिले थे, हर साल ही मिलते थे, लेकिन 1969 में 1969 में 17 जनवरी को हम यहाँ पहुँच गए। हम उस समय इंजीनियरिंग पास करके आसाम में पोस्टेड थे, लेकिन बाबा ने बुला लिया और 17 और 18 जनवरी 1969 को अपनी आँखों से हमने बाबा को कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होते देखा, जो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो उस दिन 18 जनवरी को सुबह हमने देखा बाबा क्लास में आए, लेकिन उस दिन बाबा ने योग ही कराया। उस दिन शायद पहला ही दिन था यज्ञ में जब बाबा ने मुरली नहीं चलाई, और उस दिन बाबा ने योग कराते हुए पूरा हर बच्चे को, एक एक बच्चे को जो सामने बैठे हुए थे हिस्ट्री हॉल में, योग की दृष्टि लगातार बहुत समय तक थी। तो एक तो जब ये होता है कि भाई अपने को ये भान होने लगता है हम कर्मातीत अवस्था के निकट हैं, बाबा इतना क्लैरिटी दे देता है, तो हम बच्चों को भी योग का चार्ट बढ़ाते रहना है। तो एक तो ये देखा 18 जनवरी को। दूसरा 17 और 18 जनवरी को बाबा से कई बार हम मिले, क्योंकि ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वो विज्ञान बाहर की बातें तो हमने देखी कि जो भी विज्ञान की बात ये दुनिया में देख रहे हैं, और बाबा इसीलिए टीवी का भी उदाहरण देता है, देखो बच्चे वो विज्ञान के साधन जब बहुत दूर का दृश्य आपको दिखा सकते हैं, आपको लगेगा हमारे कमरे में ही जैसे टीवी में देखते हैं, दुनिया के किसी कोने का दृश्य हो सामने दिखता है। ऐसे ही आप बच्चों का भी आध्यात्मिक विज्ञान ऐसा हो कि आपकी स्थिति अपनी ऐसी हो कि दूर बैठे भी ना, कहाँ पर क्या वहाँ पर हम अपने संकल्पों को पहुंचा सकें, और दूसरा दूर बैठा क्या संकल्प कर रहा है उसको कैच करके हम अपने तक ला सकें। ऐसा ये विज्ञान, वो विज्ञान हमारी रचना है, हम रचयिता हैं। तो इसीलिए जब वो विज्ञान ये काम, हमारी रचना काम कर सकती है, तो क्या हम बच्चे काम नहीं कर सकते? इसी तरह बाबा कहता है देखो जब यहाँ से दूसरे ग्रहों पर कोई बैठते हैं, भेजते हैं रॉकेट वगैरह, और तो रिमोट से यहाँ बैठे ही उसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, एक जगह तक जहाँ पहुँचाना होता है वहाँ पहुँचा देते हैं। इसी तरीके से आप बच्चे भी अपने रिमोट बुद्धि के द्वारा, वो उनका वायरलेस होता है सारा, आपका क्या होना चाहिए? वॉइसलेस। तो जैसे वो वायरलेस के द्वारा कहीं पर भी कोई भी चीज़ को पहुंचाना चाहें पहुंचा देते हैं, ऐसे ही
हम बच्चों की भी वाइसलेस बुद्धि ऐसी हो, या आध्यात्मिक विज्ञान कि जो हम किसी भी आत्मा को सकाश दें उस तक पहुँचे भी। हमें याद आता है बाबा हमारे यज्ञ में एक थे दादा आनंद विश्व किशोर जी, तो वो यज्ञ के जैसे मैनेजर थे। तो हमें याद है कि 1967-68 में उनका तबीयत खराब हुआ, वो बम्बई गए थे। तो बम्बई में हमारे रमेश भाई वहाँ पर थे और दादा का ये ऑपरेशन हुआ वहाँ पर। तो वहाँ से रमेश भाई बताते थे बाबा को, बाबा आज उन्हें बहुत दर्द हुआ, क्योंकि उस टाइम मेडिकल साइंस भी इतनी एडवांस नहीं थी। जो पेन वगैरह होता था वो पेशेंट को सहना पड़ता था काफ़ी। आज दादा को बहुत ज़्यादा पेन था, रात भर उन्हें नींद नहीं आई। तो बाबा सुनते थे, फिर अगले दिन बाबा उनको योगदान बहुत करते थे। तो यहाँ बाबा का योगदान उन तक पहुँचता था और उस दिन वो बहुत आराम से सारा दिन और रात वो निकालते थे। फिर वहाँ से उनका फ़ोन आता था रमेश भाई का कि बाबा आज तो दादा बहुत आराम से सोए और कोई तकलीफ़ का एहसास नहीं हुआ। तो बाबा का सकाश जैसे वहाँ पहुँच रहा है, फिर बाबा इधर यज्ञ के दूसरे काम में अगर व्यस्त हो जाते थे, नहीं देते थे, तब वहाँ आता था बाबा आज उन्हें फिर ये दर्द हुआ, पेन हुआ। यानी कि भाव ये है कि हम अपने बुद्धि बल योग बल के द्वारा किन्हीं भी आत्माओं को शांति का, शक्ति का ये सब दान दे सकते हैं। यहाँ बैठ के यही तो विज्ञान है। यहाँ बैठे ही हम बहुत दूर की कोई भी, जहाँ भी, जिस आत्मा तक जो भी अपनी विचारधारा है पहुँचाना चाहें वो पहुँचा दें और वहाँ की विचारधारा को अपने तक ला सकें। ऐसे ही बाबा ने कहा जैसे विज्ञान के साधन लाइट से काम करते हैं, एनर्जी से, बिजली से काफ़ी, ऐसे ही आप बच्चे भी जब लाइट स्वरूप होंगे, लाइट का मतलब एक तो हल्के भी होता है और लाइट का मतलब प्रकाश स्वरूप भी। तो मैं मास्टर लाइट हाउस हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, प्रकाश का स्तंभ हूँ, और उसी हल्केपन की स्थिति का आभास, उस अभ्यास में बैठ के जब अपने वाइब्रेशन वृत्ति के द्वारा चारों तरफ वो फैलाएंगे तो हर जगह जो जहाँ जिस आत्मा को हम जो भेजना चाहते हैं वो उस बात की अनुभूति करेगी। तो हम खुद भी लाइट होना पड़े, प्रकाश स्वरूप भी, और खुद भी हल्के होना पड़े, और उसी का अभ्यास बाबा कराते हैं। ऐसे विज्ञान की एक एक छोटी छोटी कई बातों का उदाहरण देते हुए बाबा हम बच्चों को, और ये उदाहरण इसलिए बाबा देते हैं कि इन बातों को हम बच्चे सहज रीति से समझ सकें, क्योंकि ज्ञान की बातें कई बहुत गुह्य होती हैं, लेकिन ऐसे ऐसे उदाहरणों से बड़ी सहज समझने के लिए हो जाती हैं। तो मैं बात बता रहा था 18 जनवरी की, और 17 जनवरी को जब पहुंच गए तो ये स्थिति को पाते पाते अब जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, तो क्या होती है, धीरे 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 वो आत्मा मन जीते जगत जीत की स्थिति प्राप्त कर लेती है। अर्थात दूसरा कोई आता है, उसके मन में क्या चल रहा है उस बात को समझकर उसका समाधान कर देती है। ये हमने खुद अनुभव किया। 17 और 18 जनवरी को बाबा से 5-6 बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उससे पहले भी अनेकों बार मिले थे। 5-6 साल के अंदर बाबा को अपनी बात बताते थे, सेवा की बात, पुरुषार्थ की बात, या कोई और जो भी विचार होते थे वो बाबा को बताते थे, बाबा उसका उत्तर देते थे। लेकिन इन 2 दिनों में विशेषता क्या देखी कि हमें बाबा के सम्मुख जाते थे कि हम बाबा से ये बताएंगे, ये सेवा की बात का आदान प्रदान करेंगे, ये पुरुषार्थ की बात बताएंगे। लेकिन जैसे ही बाबा के सम्मुख पहुंचते थे, बाबा ने यूँ दृष्टि दी, दृष्टि देकर बस बाबा कहते थे, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे मन में क्या चल रहा है, बाबा उस बात को पढ़ के तुरंत उसका समाधान दे देते थे।
ये है बस हाईएस्ट स्थिति कि मन जीते जगत जीत। और ये वो कर सकता है जिसने अपना मन जीता होगा, अपने संकल्पों को जीता होगा, तब ही वो दूसरे के संकल्पों को पढ़ सकेगा और उसका समाधान कर सकेगा। तो ये एक बात बाबा का देखा। हाँ, और क्या देखा उसमें? 18 जनवरी को बाबा योग करा के आए और बाबा ने हमारे यहाँ पर ईशु दादी जी अभी भी यहाँ पर हैं, विश्व कल्याणी में रहते हैं। बस वो शुरू से बाबा के जैसे पीए के रूप में बाबा उनके द्वारा पत्र लिखाते थे। बस बाबा पत्र लिख देते थे और उसको बाबा तो सिंधी में पत्र लिखते थे, तो उन 2 लाइनों के बीच में ईशु दादी जी हिंदी में अनुवाद करके और दूसरे इंक कलर पेन में उसको लिखा करते थे, जिससे जो सिंधी नहीं भी जानता है वो सब हिंदी में वो उस पत्र को पढ़ के और बस बहुत अति प्रसन्नता की स्थिति में सब आ जाते थे। तो उस दिन बाबा ने कहा, बच्ची आज जितने भी पत्र लिखाने हो लिखा लो, कोई भी पत्र ऐसा न रह जाए अनआंसर्ड, बिना जवाब दिए हुए। तो वो सारे पत्र लिखा लिए। और फिर नक्की लेक के पास एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर अभी म्यूज़ियम है, उस समय वो मकान में प्रदर्शनी करी थी हम लोगों ने। तो वो विचार हो रहा था कई भाई बहनों का उस मकान को ले लिया जाए, वहाँ पर सेवा का परमानेंट साधन बना दिया जाए। तो लेकिन उस समय यज्ञ हमारा इतना विस्तार नहीं था, इतने साधन संपन्नता नहीं थी, तो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था। लेकिन बाबा ने उस दिन ही उसको क्लियर करा, साइन कि हाँ इसको ले करके यहाँ सेवा का साधन बनाया जाए। तो देखो, कोई पेंडिंग काम न रहे, बचा हुआ अधूरा काम जो माइंड में हो कि मुझे ये करना है, लेकिन टालते रहने की कई बार हम लोगों में आदत, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और फिर ऐसा होते होते कई बार शरीर छोड़ के चले जाते हैं। और वहाँ से फिर जब उनके निकट संबंधी कई यहाँ आते हैं जो शरीर छोड़ के भी के चले जाते हैं, तो यहाँ आके जब भोग लगाया जाता है तब वो कई उनमें से ये भी बोलते हैं कि देखो मेरे मन में ये था, मैं ये करूँगा सेवा के लिए, यज्ञ में वो ये तन मन धन जैसी भी उसकी इच्छा होती थी, सेवा की मकान बना के दूंगा आदि आदि। मैं सोचता ही रह गया कल करूँगा कल करूँगा, ये विल लिखनी है विल को, और वो सब रह गया। तो वो चले जाते हैं और फिर जब अधूरी इनका वो रह जाती है तो फिर उनको दुख होता है, कई बार आंसू भी आते हैं यहाँ पर देखते हैं। तो ऐसा अगर हमारा भी कोई भी पेंडिंग काम हो, बचा हुआ हो, बाबा भी कहते हैं तुरंत दान महापुण्य, उस काम को करके पूरा निपटा लिया जाए। क्योंकि भक्ति में भी बोलते हैं अंत में वही चीज़ याद आती हैं, बुद्धि वहीं जाती है जो काम रहा हुआ होता है, या कोई बहुत प्रिय जन होता है। कई सोचते हैं उनके बच्चे आ जाएं, जैसे ही बच्चा आया दिखाई दिया बस प्राण तन से निकल जाते, प्राण जैसे अटके रहते हैं कई बार। जिस चीज़ में हमारा लगाव झुकाव, कोई अधूरा काम रहा हुआ हो, तो ऐसा हम कोई ना छोड़ें। बस हम हंसते हुए, हाँ बाबा अब हम आपके पास आ रहे हैं, हमारा काम इस शरीर में पूरा हुआ, ये स्थिति अगर होती है तो वो ही अंतमते सोगति कर्मातीत स्थिति, फरिश्ता स्वरूप स्थिति, अव्यक्त स्थिति है लास्ट में। और ये तभी होगा जब हमने अपने बचे हुए सारे काम निपटाए हुए होंगे। तो ये बाबा ने भी ना उस दिन जो ये छोटे मोटे काम थे, मकान लेने का, लेटर लिखने का, ये सब एकदम पूर्ण कर दिया। और रात को जब क्लास वहाँ पर होती है, लगभग मधुबन में रोज़ 8:45-9 बजे क्लास होती थी, उस दिन बाबा ने 7 बजे ही, उससे पहले ही कहा एक भाई को कि आज अनाउंस कर दो, आज बाबा अभी 7 बजे क्लास कराएगा। 6 बजे बोला सब भोजन करके आ जाए, 6:30 पौने 7 तक। और बाबा भी फिर क्लास में आ गए और बाबा ने खास हिदायत दी सब बच्चे भोजन करके क्लास में आए। तो देखो पहले से ही बाबा को आभास था, तभी तो बाबा ने ये सब इंडिकेशन दे दिए। और उसके बाद बाबा ने रात को 7 साढ़े 7 बजे बाबा आए
क्लास में और मुरली चलाई। अब वैसे वो ठंडी के दिन थे, अक्सर बाबा को खांसी आ जाती थी, गला साफ करने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन उस दिन पूरी मुरली आप सुनो। 18 तारीख की मुरली अभी भी सीडी कैसेट वगैरह उन सब में मिलती है, और वो सुनो, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, न गला साफ करने की ज़रूरत पड़ी। तो वो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा की कर्मातीत अवस्था होती है तो उस कर्मातीत अवस्था में शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। फिर शरीर की कोई व्याधि नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। और वो क्यों? क्योंकि आत्मा जो है ना, धीरे धीरे योग बल जो है, जो भोगनाएं होती हैं शरीर के कर्म भोग, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। बाबा ने भी अपने अनुभव में सुनाया था, जब बच्चों ने पूछा, बाबा आपको अंतिम क्या अनुभव हो रहा था जब आपने शरीर छोड़ा? ब्रह्मा बाबा को बाद में बच्चों ने पूछा, रोज भोग लगाते थे, 13 दिन तक भोग लगता था, तो एक दिन चौथे दिन या 5वें दिन बाबा ने फिर बताया कि बच्चे, बहुत भोगना की, कर्म भोग की और योग बल की बहुत गहरी युद्ध चल रही थी। एक तरफ दर्द हो रहा था, हार्ट में बहुत पेन था, और दूसरी तरफ बाबा की वो याद स्थिति। लेकिन ये शुरू में कर्म भोग बहुत बलशाली था, भारी था, बहुत जैसे पेन था, लेकिन धीरे 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 जो योग बल वो और गहरा होता चला गया, भारी होता चला गया, कर्म भोग हल्का होता चला गया, हल्का, और बस आत्मा सहज ही मक्खन से बाल की तरह निकल के शरीर से चली आई। ऐसी स्थिति हमारी भी हो। बस ऐसा नहीं, शरीर तो सभी छोड़ते हैं, अगर कोई बाहर के प्रकृति के साधन के वशीभूत होकर छोड़ा, अर्थक्वेक, फ्लड, वो शरीर, तो वो तो अंत मते सोगति हुई नहीं। अंत में ऐसी स्थिति हो जो हम अपनी इच्छा से कि हाँ बाबा अब हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ, आए। तो ये है महाविज्ञान, सबसे बड़ा अंत मते सोगति का, जो हमने अपनी आँखों से देखा कि किस प्रकार से बाबा ने अंतिम मुरली चलाई। मुरली चला के बाबा दरवाजे तक आए, आकर के बाबा ने कहा, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले। पहली बार यज्ञ के इतिहास में बाबा ने ये शब्द बोले, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। और उसके बाद बोल के बाबा कमरे में चले गए, और बस दादी जी के हाथ में हाथ, सर्व शक्तियों की विल करते हुए अपने नैनों के द्वारा, हस्तों के द्वारा, बस बाबा अशरीरी हो गए, अव्यक्त हो गए। तो ऐसे ही हम भी ऐसी स्थिति को प्राप्त करें अंत समय, जो कोई भी बच्चों की और किसी की याद न रहे, और कोई साधन, कोई किसी भी चीज़, वो ही हमारी अंतिम कर्मातीत अवस्था है। और उसके बाद ये भी देखा कि प्रकृति, हाँ ये शरीर है ना हमारा, तो ये 5 तत्वों का बना है। तो जैसे आज विषय है कि विश्व परिवर्तन में क्या, विश्व के मतलब नवनिर्माण में विज्ञान का योगदान। तो एक तो विज्ञान बाहर का है, ये जो विज्ञान बाबा कहते हैं ज्ञान विज्ञान, कि ये क्या है, ज्ञान विज्ञान भवन भी, विज्ञान भवन भी है ना। विज्ञान को बाबा क्या बोलता है कई बार, योग, योग ही विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान। तो इसीलिए इस रीति से देखें, ये हमारा बहुत बहुत अति गहरा विज्ञान है, योग है। और इस कारण से हमें ऐसी स्थिति को प्राप्त करना है अंत में कि अंत मते सोगते हो और किसी की भी याद ना हो। बाबा का भी ये देखा कि 18 जनवरी को बाबा ने शरीर छोड़ा, 18 की पूरी रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। लेकिन बाबा के शरीर में न कोई कालापन था,
ना शरीर थोड़ा स्टिफ हुआ था, लेकिन इतना ज़्यादा ऐसा भी नहीं अकड़ा हुआ, और बस मुस्कुराता हुआ चेहरा, गोरा रंग, बिल्कुल कोई काला नहीं पड़ा हुआ, दुर्गंध कुछ नहीं आई। ये शो करता है ये 5 तत्वों पर विजय। ये प्रकृति का 5 तत्वों का बना शरीर है, उस पर भी बाबा ने जैसे विजय प्राप्त कर ली थी, और जो हम सब बच्चों को भी करनी है। हम सब बच्चे भी ऐसी स्थिति में शरीर छोड़ें कि बस हाँ बाबा अब आपके पास आए, जिससे अंत मते सो गति हो जाए। लेकिन ये कब होगा? जब प्रकृति के इन 5 तत्वों को भी ना हम योगदान करेंगे, उनको अपना मित्र बनाएंगे। मित्र मित्र की रक्षा करता है, मित्र मित्र के कभी प्राण नहीं लेता। तो फ्लड, फैमिन, ये 5 तत्व हैं, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये हमारे मित्र बनकर हमारा सहयोग करें। अंत समय ये हमारी मृत्यु के या दुख अशांति के कारण न बने, निमित्त न बने। और वो कब होगा? जब हमारी इनसे फ्रेंडशिप होगी, मित्रता होगी। कैसे वो करेंगे मित्रता? मित्रता उन व्यक्तियों के बीच में होती है जिनके संस्कार आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मेल खाते हैं, उनके बीच में मित्रता होती है। और जिनके संस्कार में मेल नहीं खाते तो मित्रता नहीं होती, शत्रुता भी हो जाती है। तो हमें देखना इन तत्वों से कैसे हम अपने संस्कार में मिलाएं। फॉर एग्जाम्पल जल तत्व है, जल का सबसे बड़ा गुण कौन सा है? कौन सा है? शीतलता देना, वो भी है। और उससे भी बड़ा गुण है जल एडजस्टमेंट का। जिसमें जल को लो उसमें एडजस्ट हो जाता है। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा। कटोरी में लो, कटोरी में। थाली में लो, थाली में। चम्मच में लो, चम्मच में। तो ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो। ऐसे हमारे संस्कार भी ऐसे हों, एडजस्ट होके हमारे के साथ चल सके। ऐसा ना कहें कि भाई मेरा सास के साथ तो संस्कार मेल नहीं खाता, फलाने के साथ मित्रता है, बाप बेटे का कोई, ये हमें कभी भी ना कहें। नहीं, हर एक के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। तो क्या होगा? यानी मैंने जल का गुण धारण कर लिया और जल के साथ मित्रता कर ली, तो कभी ऐसी परिस्थिति आई कि बहुत फ्लड आया या सुनामी आई, बहुत बारिश बहुत हुई, लेकिन जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। क्यों? जल से मित्रता कर ली, और जल ऐसी टचिंग करेगा हमें समय पर कि हमारे पैर उधर ही बढ़ेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। सोचना नहीं पड़ेगा, सेफ्टी की तरफ कदम बढ़ जाएंगे। ऐसे ही पृथ्वी तत्व की क्या विशेषता है मुख्य? हाँ, पृथ्वी सहनशील भी है, अचल अडोल ये भी है, लेकिन उससे भी बड़ा है पृथ्वी दाता है, पृथ्वी देती है। पृथ्वी में एक बीज बोलो पूरा पेड़ उगाएगा, एक दाने से हजारों दाने पैदा हो जाते हैं पृथ्वी के अंदर। और क्या होता है? वहीं से हमें पृथ्वी से अनाज मिलता है, पानी मिलता है, फल मिलता है, सब चीज़ पृथ्वी दाता है। ऐसे हम भी पृथ्वी की तरह दाता बन जाए। हमारे सम्मुख जो कोई भी आए वो खाली हाथ ना जाए, पृथ्वी की तरह क्या हो उसमें हम उसको दान दें। कौन सा कोई स्थूल चीज़ों की दान की बात नहीं है, उससे शुभ भावना, शुभ कामना, उससे सहानुभूति, उसके अंदर ना हिम्मत, उमंग, उल्लास, शक्ति भरना, ऐसा हम दान जिसमें तो पैसे भी खर्च नहीं होते। तो इसीलिए अगर हम जो भी आत्मा आए उसके साथ हमारा ऐसा व्यवहार रहेगा तो क्या होगा? जैसे हमने धरती का गुण धारण कर लिया तो कभी भी धरती में कहीं भूचाल आएगा, अर्थक्वेक होगी, सब तरफ मृत्यु का वातावरण होगा, लेकिन हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पृथ्वी तत्व के ऊपर भी हमने विजय प्राप्त कर ली, उसके साथ मित्रता कर ली। ऐसे हर एक के गुण तो कई हैं, मैं तो सिर्फ एक एक गुण बता रहा हूँ। ऐसे वायु का गुण क्या है? हल्का। पृथ्वी हर चीज़ को नीचे खींचती है, वायु हर चीज़ को ऊपर उठाती है। ऐसे हम विपरीत परिस्थिति में भी हल्के रहे, भारी ना हो जाए। कई बार भारी हो जाते हैं आत्मा
तो क्या होता है कि बोलने की दिल नहीं करती, खाने की दिल नहीं करेगी, कुछ अलग अलग ही वो रहने का दिल करेगा। बाबा कहते नहीं, हल्के रहो हर परिस्थिति में। तो जब हर परिस्थिति में हम हल्के रहना सीख जाएंगे तो वायु के चाहे जितने भी तूफान आएंगे, साइक्लोन होंगे, बवंडर होंगे, लेकिन वायु हमारी मृत्यु का, दुख का कारण नहीं बन सकती। ऐसी आकाश का कौन सा गुण होता है? आकाश में विशालता होती है। आकाश कितना बड़ा होता है, ऐसे हमारा हृदय भी इतना विशाल हो कि किसी की कमी कमजोरी को हम अपने दिल में स्थान न दें। को हर एक आत्मा में कमी है, कमजोरी है, हमारे अंदर भी है, इसीलिए आकाश की तरह विशाल बन जाए। और जब विशाल दिल होता है जिसका, वो हर एक को दया की भावना से, क्षमा की दृष्टि से देखता है। इसीलिए कहा है कि क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो शक्तिशाली होगा, महावीर होगा, वो क्षमा कर देगा। तो अपने को देखो, कोई भी व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जिसके लिए मेरे अंदर घृणा भावना हो, बदले की भावना हो। नहीं, अगर हो भी, आज हम उसे हमेशा के लिए क्षमा कर दें। और क्षमा से हम खुद भी हल्के हो जाएंगे, हम भी विशाल हो जाएंगे। और बाबा भी जो बहुत विशाल हृदयी है, बाबा के दिल में हम, जो बाबा मुरली में कहता है, बच्चों के दिल में बाबा, बाबा के दिल में हम। ये तब होगा जब हमने ये क्षमा भाव का गुण विशेष धारण किया होगा। और अंत में पांचवा तत्व है अग्नि। हाँ, प्रकृति में अग्नि का स्वरूप क्या है? सूर्य। सूर्य अग्नि, सूर्य देवता कहते हैं ना, अग्नि देवता। तो अग्नि की विशेषता ये होती है कि उसमें कोई चीज़ डालो, उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। अग्नि में कोई भी चीज़ डालो। तो इस तरह हमारा भी बाबा कहता है, अब आप बच्चों का ऐसा ज्वालामुखी स्वरूप होना चाहिए। हाँ, ज्वालामुखी रूप धारण करो कि आपके सामने जो आत्मा आए उसका रूप बदल जाए। रोती हुई आत्मा आए, उसका रूप बदल जाए, वो हंसती हुई चली जाए। दुखी आत्मा आए, सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए। अशांत आत्मा आपके सम्मुख आए, लेकिन आपके ऐसे वाइब्रेशन हो, वो शांति की स्थिति में स्थित होके बस उसी मगन स्थिति में चली जाए। वो कब होगा? जब हम में अग्नि जैसी ये विशेषता धारण की होगी। हमारा मुख सदैव ज्ञान सूर्य परमात्मा की तरफ होगा। तो इस रीति से ये प्रकृति के 5 तत्व भी जो है, इनको भी कंट्रोल करना, ये भी अपने आप में बहुत विज्ञान है। विज्ञान देखो, चारों तरफ इतने बड़े बड़े साधन हैं, सब कुछ है, लेकिन ये प्रकृति जब हलचल में आती है, कुछ नहीं कर सकता विज्ञान। अर्थक्वेक आया, उसको रोक नहीं सकता। प्रेडिक्ट भी 1 सेकंड पहले भी बता नहीं सकते कि यहाँ अर्थक्वेक, भूचाल आने वाला है। हाँ, अभी विज्ञान कुछ चीज़ों में आया, मौसम, भाई उधर से समुद्री तूफान आ रहा है, इतने दिन में यहाँ पहुँचेगा, ये उसकी स्पीड होगी यहाँ से। तो वो सब थोड़ा थोड़ा अभी प्रकृति के ऊपर मनुष्य आत्माएं कुछ नियंत्रण कर भी रही हैं, लेकिन फिर भी इनके ऊपर पूरा नहीं है। वो आएगा साइक्लोन, दिशा बता सकेंगे, लेकिन उसे रोक तो सकते ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इस तरह वो तो प्रकृति तो अपना रौद्र रूप दिखाएगी ही, लेकिन अगर हमने ये विज्ञान, बाहर का विज्ञान और अंदर का विज्ञान, इन दोनों का हमारा अगर सही समन्वय होगा, तो क्या होगा? अंतमते सो गति करते हुए हम बस बाबा के साथ जाएंगे और विश्व के नव निर्माण में अंत तक सहयोग दे सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।